जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य, जिसमें आज आप 23वें दिन का वृत्तांत श्रवण करेंगे, 23वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो पिछले अध्याय में आपने सुना लक्ष्मण तीर्थ की महिमा और आज के अध्याय में आप सुनेंगे लक्ष्मी तीर्थ की महिमा। आज का यह अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असीमित धन की प्राप्ति का साधन है। यहीं पर धर्मपुत्र को असीमित धन की प्राप्ति हुई थी। इसी तीर्थ में स्नान करने से, यहाँ दान करने से, यहाँ पूजा पाठ करने से मनुष्य की धन संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो आइए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। तो आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि यह पौष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भी जरूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और अब हम यह अध्याय शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित पौष मास महात्म्य, जिसमें आज आप लक्ष्मी तीर्थ की महिमा का श्रवण करेंगे। तो जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में स्थित अन्य सभी ऋषियों को राम सेतु की महिमा और उस पर स्थित जो 24 मुख्य तीर्थ स्थित हैं, उनकी महिमा सुना रहे थे, तो उन्हीं में आज श्री सूत जी महाराज लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन करेंगे, जो सभी को धन संपत्ति देने वाला है। जैसे धर्मपुत्र को असीमित धन की प्राप्ति हुई थी, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जटा नामक तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद सभी पापों को नाश करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने का जो साधन है, तो तीर्थयात्रियों को उस लक्ष्मी तीर्थ में भी जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जिसे भी धन की इच्छा है, यदि कोई व्यक्ति धन की इच्छा रखकर लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है तो वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि जो लक्ष्मी तीर्थ है ना, इसका फल यूं समझो कि आप जो वस्तु अपने मन में सोच के, जिस वस्तु की अभिलाषा रख के, जिस वस्तु की इच्छा रख के स्नान करेंगे, वही वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक प्रकार से आपकी इच्छा को पूरा करने वाला है, घोर गरीबी का नाश करने वाला है, प्रचुर मात्रा में अन्न धन का भंडार भरने वाला है। यह घोर विपत्तियों को दूर करता है, यह प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। लक्ष्मी तीर्थ की महिमा की बात हो रही है यहाँ। जो मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है, उसे कभी गरीबी नहीं सताती, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। कहते हैं कि पूर्व काल में श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित जब वे इंद्रप्रस्थ में थे, तो धर्मपुत्र ने यहाँ स्नान किया और समृद्धि प्राप्त की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, जब द्वापर का समय था, तो उस समय धर्मपुत्र को महाराज कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यहाँ आए और यहाँ आकर स्नान करे, जिससे उन्हें सभी महान समृद्धि प्राप्त हो। तो धर्मपुत्र ने यहाँ आकर स्नान किया था और उसी के फलस्वरूप उन्हें महान समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। जब ऋषियों ने पूछा कि धर्मपुत्र यहाँ आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया था, इंद्रप्रस्थ से वे यहाँ आए थे, तो सभी ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमें बताइए कि कृष्ण के कहने पर लक्ष्मी तीर्थ में पवित्र स्नान करने से धर्मपुत्र को समृद्धि कैसे प्राप्त हुई, उनको यह फल कैसे मिला। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि गणों, धृतराष्ट्र के निर्देश अनुसार पूर्व में महान बल और वीरता से परिपूर्ण 5 पांडव इंद्रप्रस्थ गए और वहां निवास किया। एक बार श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर पांडवों ने बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। कृष्ण कुछ समय तक उस उत्तम नगर में रहे। एक बार युधिष्ठिर जी ने कमल नेत्रों वाले श्री कृष्ण, जो कि वासुदेव के पुत्र हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया और फिर उनसे पूछा कि हे श्री कृष्ण, हे महान बुद्धि वाले, मुझे बताइए, हे अत्यंत महाबुद्धिमान, मनुष्य किस पवित्र अनुष्ठान से महान समृद्धि प्राप्त करता है। और जब धर्मपुत्र द्वारा इस प्रकार पूछा गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से यूं कहा कि हे धर्मपुत्र, गंधमादन पर्वत पर स्थित लक्ष्मी नामक तीर्थ जो है,
वही समृद्धि का एकमात्र कारण है। वहाँ स्नान कीजिए, आप समृद्ध होंगे। वहाँ स्नान करने से धन में वृद्धि होती है, अन्न प्रचुर मात्रा में मिलता है, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और भक्तों का शौर्य बढ़ता है। पूर्व में देवता लक्ष्मी तीर्थ नामक पुण्य तीर्थ में स्नान करते थे। ये धर्मपुत्र, इसके पुण्य से ही उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपने महल में बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया और फिर उनसे पूछा कि हे भगवान, मुझे समृद्धि की इच्छा है, क्योंकि अभी हमें यह नया नया स्थान प्राप्त हुआ है, यह समृद्धि की कमी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी को बताया कि गंधमादन पर्वत जो है उस पर एक लक्ष्मी तीर्थ नामक स्थान है। उस सरोवर में जो स्नान करता है, उसकी पूजा करता है, उसको असीम धन संपत्ति और असीम समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कि वहाँ पर पहले देवलोक भी आते थे। देवताओं के पास आज जितनी समृद्धि है वह ऐसे ही नहीं हो गई है। देवताओं ने भी वह समृद्धि उसी तीर्थ में स्नान करके और उसी के आशीर्वाद से प्राप्त की है। हे धर्मपुत्र, उस तीर्थ में स्नान करने का फल और पुण्य बहुत अधिक है और उस पुण्य के प्रताप से ही समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं जो पुरुष नियमित रूप से उस तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें शीघ्र ही पृथ्वी, धन और पुण्य की प्राप्ति होती है और यही समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई मनुष्य नियमित रूप से एक नियम बना ले और वहाँ जाकर स्नान करे तो अति शीघ्र वह धन प्राप्त कर सकता है, भूमि प्राप्त कर सकता है और उसे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करने से धन की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जैसे तपस्या, यज्ञ, दान और आशीर्वाद से होती है। जब मनुष्य कठोर तपस्या करता है या कोई बड़ा धन प्राप्ति यज्ञ करता है या दान करता है या किसी देवता से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उससे जैसे धन मिलता है बहुत सारा, वैसे ही वह स्नान करने से धन प्राप्त होता है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त अवरोध सदा के लिए दूर हो जाते हैं, जो रुकावटें होती हैं वे भी समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी तीर्थ का सहारा लेने से समस्त रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य रोगी है तो वहाँ स्नान करने से उसके रोग अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को बताया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ स्नान करने से संसार में प्रचुर कल्याण की प्राप्ति होती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धर्मपुत्र, केवल लक्ष्मी के इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही राजा अवध ने स्वर्ग की स्त्रियों में श्रेष्ठ रंभा को प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण एक वृत्तांत सुनाना आरंभ करते हैं महाराज युधिष्ठिर को राजा अवध का। अवध के जो राजा थे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करने के फलस्वरूप स्वर्ग की जो अप्सरा थी उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठतम थी रंभा, उसको प्राप्त किया था। इस पुण्य तीर्थ में स्नान करने से कुबेर नरवाहन निधियों अर्थात खजानों के स्वामी बन गए, जिनमें से प्रमुख महापद्म है कि कुबेर को जो खजाने मिले, जो अधिपति बने, उसका कारण भी लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करना ही था। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी अपने छोटे भाइयों जिनमें कि भीम प्रमुख है उनके साथ शुभ और कल्याणकारी लक्ष्मी तीर्थ में जाकर स्नान कीजिए। आपको महान सौभाग्य प्राप्त होगा, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हे युधिष्ठिर, तुम मेरे भाई हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम धर्म पुत्र हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने कहा है वह 100% सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को कहा तो भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अद्भुत रूप वाले धर्मपुत्र तुरंत अपने छोटे भाइयों के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए और फिर वे महान समृद्धि के स्रोत लक्ष्मी तीर्थ गए। वहाँ उन्होंने अपने छोटे भाइयों के साथ सभी आवश्यक अनुष्ठान किए और पवित्र स्नान किया। अपने छोटे भाइयों के साथ और सभी पवित्र अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन करते हुए उन्होंने 1 महीने तक लक्ष्मी तीर्थ के जल में स्नान किया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहाँ ब्राह्मणों को बहुत सी गाय दान दी, बहुत सी जमीनें दान दी, तिल के बीज दान किए, सोना और अन्य वस्तुएं भी दान में दी। उसके बाद धर्मपुत्र अपने छोटे भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की और यज्ञ के इच्छुक धर्मपुत्र ने भगवान श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया। धर्मपुत्र के दूत के माध्यम से आमंत्रित किए जाने पर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ 4 घोड़ों से जुते एक रथ पर सवार होकर शीघ्रता से इंद्रप्रस्थ आए। धर्मपुत्र को जब उसका आगमन दिखाई दिया तो उसने प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताया। कृष्ण ने उसे अनुमति देते हुए कहा कि ऐसा ही हो। तब उन्होंने धर्मपुत्र से तर्कपूर्ण शब्दों में कहा कि हे मेरे पिता की गुणी भतीजे, मेरी लाभकारी बातें सुनो। यह राजसूय
राजसूय यज्ञ सभी राजाओं के लिए सरलता से संपन्न नहीं हो सकता। केवल वही राजा इस यज्ञ को संपन्न करने के योग्य हैं जिसके पास सैकड़ों पैदल सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े हो, कोई और नहीं। प्रारंभ में ही तुम्हें अपने बल से सभी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। पराजित शत्रुओं से उत्कृष्ट कर वसूल करना चाहिए। यह उत्कृष्ट बलिदान उस एकत्रित सोने के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा या चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके ठोस कारण है। इसीलिए बलिदान शुरू करने से पहले चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करना शुरू करो। तो जब महाराज युधिष्ठिर वहाँ लक्ष्मी तीर्थ गए, वहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया, अपने भाइयों के साथ कुछ दिन वहाँ रहे, खूब ब्राह्मणों की सेवा की, उन्हें दान दिया, गाय दान दी, भूमि दान दी, धन, सोना, चांदी आदि दान दिया और उसके बाद वे अपने राज्य इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि अब वे राजसूय यज्ञ करेंगे। राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के बिना कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास कृष्ण जैसा भाई हो तो उससे सलाह लेना तो बनता ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे। भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी है ना, उनकी बहन कुंती थी और उनके पुत्र जो हैं पांडव थे। इसीलिए यह पांडव जो हैं भगवान कृष्ण के भाई हुए, उनकी बुआ के बेटे हुए। तो इतना अच्छा सलाहकार जब कुल में हो तो उसकी सलाह ली ही जानी चाहिए। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने संदेश भेजकर द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण महारानी सत्यभामा के साथ वहाँ पधारे। उनसे जब सलाह मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह जो यज्ञ तुम कह रहे हो, यह कोई साधारण यज्ञ तो है नहीं। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे पास एक बड़ी सेना हो, जिसमें अनगिनत सैनिक हो, जो अनगिनत हाथियों पर सवार हो, अनगिनत घोड़ों पर सवार हो। इसीलिए तुम पहले 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि अब तुम यज्ञ शुरू कर दोगे और वहाँ से किसी राजा ने उस बात को माना नहीं तो तुम्हारा यज्ञ जो है बीच में अटक जाएगा। तो पहले तुम 10 दिशाओं में विजय तो प्राप्त करो। 10 दिशाओं के जो राजा हैं उनको परास्त करो। वह तुम्हारी बात को मान ले कि हाँ वो सब तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी अधीनता वो सब स्वीकार कर ले, तब जाके तुम इस यज्ञ को करो। इस यज्ञ को करने का तुम्हें कोई लाभ तभी होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को सुझाव दिया तो महाराज युधिष्ठिर ने उस सलाह को अच्छे से सुना और सुनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की खूब प्रशंसा की और अपने छोटे भाइयों को बुलाया। अपने चारों भाइयों को बुलाकर धर्मपुत्र ने उनसे बात की और उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा कि हे भीम, हे पराक्रमी, हे महानवी, धनंजय, हे कोमलंगों वाले जुड़वा भाई, जो शत्रुओं का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, मैं राजसूय नामक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ सभी राजाओं को युद्ध में परास्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसीलिए तुम चारों अपनी विशाल सेनाओं के साथ चारों दिशाओं में राजाओं को परास्त करने जाओ। तुम सभी वीर और साहसी हो। मैं तुम सब के द्वारा लाए गए धन से यह महान यज्ञ करूंगा। यह सुनकर धर्मपुत्र के छोटे भाई, जिनमें भीम प्रमुख थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। राजाओं को परास्त करने के लिए पांडव नगर से निकल गए और नगर से निकलकर सभी दिशाओं में चले गए। चारों दिशाओं में चारों भाई चले गए। उन सभी ने चारों दिशाओं में स्थित राजाओं को परास्त कर दिया। पांडवों के पुत्र ने उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे अपने 7 राजाओं द्वारा प्रेरित विभिन्न प्रकार के विशाल धन संपत्ति लेकर शीघ्र ही अपने नगर वापस पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण उनका समर्थन कर रहे थे और उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। महान बलवान और वीर भीम 100 भार सोने के साथ उस उत्तम नगर में आए और वीर अर्जुन 1000 भार सोने के साथ इंद्रप्रस्थ आए। और इस प्रकार महान तेजस्वी नकुल 100 भार सोने के साथ इंद्रप्रस्थ के उत्तम नगर में आए। विभीषण द्वारा दिए गए 14 स्वर्णिम ताड़ के वृक्षों के साथ साथ दक्षिणी राजाओं के विशाल धन संग्रह को लेकर सहदेव तुरंत अपने नगर लौट आए। यादवों के नेता श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र को सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के दिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी तो इसी पृथ्वी पर थे और उनका भी राज्य था इस पृथ्वी पर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इस यज्ञ में आहुति के रूप में अनेकों सोने के सिक्के दिए। अपने छोटे भाइयों द्वारा लाई गई असीमित धन और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए असंख्य धन सोने के सिक्कों से श्री कृष्ण के समर्थन से युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों के पुत्रों ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार धन दान दिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त करो, उनका धन लेकर आओ और उस धन से यह यज्ञ किया जाएगा, यह नियम है, तो युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को भेजा और वे सभी राजाओं को पराजित करके वापस अपने नगर इंद्रप्रस्थ आए। और फिर उस धन को एकत्रित करके और उस यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के
अनुसार खूब धन दिया। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को खाद्य सामग्री दी, खाने पीने की वस्तुएं दी, खूब सारा अनाज दिया और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे वस्त्र दिए, गाय दान दी, भूमि के भूखंड दान दिए और बहुत सारे आभूषण भी ब्राह्मणों को दान दिए। धर्मपुत्र ने याचिकाकर्ताओं को सोने आदि की वे मात्रा दी जो सामान्यतः उनकी संतुष्टि से दुगनी थी। कहते हैं कि इतना सोना चांदी दिया उन्होंने कि जितना ब्राह्मणों की इच्छा थी उससे दुगना, और सोना चांदी हीरे जवाहरात भूमि सब कुछ देकर उन्होंने ब्राह्मणों को अत्यंत ही संतुष्ट किया। महाराज सूची कहते हैं कि हे ऋषियों, अगर करोड़ों ब्रह्मा भी हिसाब किताब करने बैठे तो इस प्रकार से वितरित ऐसे में धन का हिसाब नहीं रख सकते और यह नहीं कह सकते कि धन चाहने वालों को इतना सोना विविध प्रकार का धन दिया गया। कहते हैं कि इतना असीमित मात्रा में धन बांटा गया कि अगर करोड़ों ब्रह्मा भी आ जाए गिनती करने के लिए तो उनके वश में नहीं होगा। उसकी गिनती करके यह बताना कि कुल कितना धन और सोना बांटा गया। इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया गया था, इतनी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण वस्तुएं, धन आदि जो है, मुद्राएं जो है वो दान दी गई थी। जब लोगों ने देखा कि धन दिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि राजा ने अपनी सारी संपत्ति ही दान कर दी है। अनगिनत रत्नों और सोने के टुकड़ों से भरे अक्षय खजानों को देखकर लोगों ने कहा कि याचकों को केवल एक छोटा सा ही अंश दिया गया था और इस प्रकार से राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद धर्मपुत्र और उनके छोटे भाई उस समृद्ध नगर में आनंद मनाने लगे। कहते हैं कि जब वो लक्ष्मी तीर्थ में गए और वहाँ स्नान किया और स्नान करने के बाद वापस आए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और उसमें खूब सारा धन उन्होंने लुटाया। उससे पहले उन्होंने 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त की, वहाँ से खूब सारा धन उनके पास आया। तो कहते हैं कि इस तीर्थ में स्नान करने से युधिष्ठिर को इतना धन मिला कि जब बांटने की बारी आई तो महाराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से बांटा, खूब लुटाया और इस प्रकार से दान दिया। इतना बड़ा दान किसी भी यज्ञ में ना ही कभी दिया गया था और शायद ना ही कभी दिया जाएगा। और यज्ञ पूर्ण करने के बाद वे सभी प्रसन्नता पूर्वक उस समृद्ध नगर में रहने लगे, क्योंकि वह नगर अब संपूर्ण रूप से समृद्ध हो गया था। वहाँ के नागरिक भी राजा के द्वारा दिए गए दान से अत्यंत समृद्ध हो गए थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, लक्ष्मी तीर्थ की शक्ति के कारण ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर को वे सब कुछ प्राप्त हुआ। तो यह है लक्ष्मी तीर्थ की महिमा। यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमयी है। यह घोर दरिद्रता को दूर करता है, मनुष्य को धन और अन्न प्रदान करता है। यह घोर पापों का नाश करता है, घोर नरकों के भय को दूर करता है, घोर विपत्तियों को दूर करता है और सदा के लिए मोक्ष और स्वर्गिक सुख प्रदान करता है। यह मनुष्य को उत्तम पत्नी और अच्छे पुत्र प्रदान करता है, उनको ऋणों से मुक्ति दिलाता है। इस तीर्थ के समान कोई तीर्थ ना तो कभी अस्तित्व में आया है और ना ही भविष्य में कोई अस्तित्व में आएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, लक्ष्मी तीर्थ की महिमा का वर्णन मैंने विधिवत किया है। यह बुरे सपनों को नष्ट करता है, यह पुण्यमयी है, यह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।